एक लीग जिसे स्टार्ट करा गया था टू चेंज द फुटबॉलिंग लैंडस्केप इन इंडिया, जिसके फाउंडर का सपना था कि फुटबॉल को इंडिया में एक होम ग्रोन स्पोर्ट बनाना है लाइक क्रिकेट, जो हमारे यंगस्टर को एक मंच दे जहां पर वो अपना टैलेंट दुनिया के सामने दिखा सके। इन्हीं के ही फाउंडर का सपना था कि ये लीग आगे जाके रीज़न बनेगी हमारा 2026 फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन का। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, क्वालिफिकेशन तो छोड़ दीजिए, हालत इतनी ख़राब है कि हमारी टीम की रैंकिंग ऐसे गिर रही है जैसे एक्स के सामने मेरी इमेज। ग्लोबल लेवल पे लीग को ले जाने की बात तो आप छोड़ दीजिएगा, हालत ये है कि ये लीग 2025 सीज़न के लिए सस्पेंडेड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएसएल की, इंडियन सुपर लीग की। ये जो आज मैच बन के रह गया है दो बिग बॉडीज़ का, एफएसडीएल और एआईएफएफ। जानते हैं इसी की हिस्ट्री के बारे में और इन दोनों बॉडीज़ के क्या इश्यूज़ रहे जिनकी वजह से ये लीग आज सस्पेंडेड है। इन सब की बातें ही आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वेलकम टू पोस्ट मैच टॉक। बात है सन 2010 की, जब रिलायंस एक सब्सिडरी कंपनी बनाता है एफएसडीएल के नाम से, यानी फुटबॉल स्पोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड। ये कंपनी स्टार स्पोर्ट के साथ मिलकर एक कोलैब करती है, जहां पर ये एआईएफएफ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ एक एमआरए साइन करते हैं, यानी मास्टर्स राइट एग्रीमेंट फॉर 15 ईयर, जहां पर इनका मेन काम था फुटबॉल को डेवलप करना, मैनेज करना और कमर्शलाइज करना। आप इन दोनों बड़े प्लेयरों को याद रखिएगा, ये वीडियो में आपके बहुत काम आएंगे आगे, एक एफएसडीएल और एक आईएफएफ। अगर आप इस कोलैब को या इस एग्रीमेंट को इस तरीके से समझेंगे ना, तो एक तरीके से एआईएफएफ ने ना एक मैनेजमेंट कंपनी हायर की थी। एआईएफएफ की पावर नहीं है या मेन गोल ये नहीं है कि फुटबॉल को कमर्शलाइज कैसे करें, तो उन्होंने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ। अगर आप इसको क्रिकेटिंग टर्म्स में समझेंगे, तो बीसीसीआई जो आईपीएल कराता है उसके लिए एक अलग से आईपीएल गवर्निंग बॉडी है। वो अलग बात है, वो बीसीसीआई ने कोई मैनेजमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, वो उन्हीं की बॉडी है। वो क्या करती है, वो पूरा आईपीएल का देख रेख करती है। इसी तरीके से जो ये लीग बनती है आईएसएल, इसका पूरा जो देखना है, कैसे प्लेयरों को डेवलप करना है, कैसे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को बचा के रखना, ये सब काम एफएसडीएल करता है। अब आता है साल 2014, जहाँ पर एआईएफएफ और एफएसडीएल मिलकर बनाते हैं आईएसएल। और उन लोगों का सपना था कि इसको सेकंड मोस्ट फॉलोड लीग बनाना है इंडिया के अंदर, जहाँ पर हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स को एक मौका मिले इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने के लिए, और वो अपना फुटबॉल को इम्प्रूव कर सके। स्टार्टिंग में आईएसएल स्टार्ट होता है 8 टीमों के साथ, सीज़न रन करता है अक्टूबर से दिसंबर तक। बाद में 2017-18 सीज़न से 10 टीमें हो जाती है, जमशेदपुर और बेंगलुरु जुड़ जाती है, सीज़न के नंबर ऑफ मैचेस भी बढ़ जाते हैं और सीज़न अब अक्टूबर से मार्च तक खेला जाता है। इस लीग की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो आती है वो आती है 2019 में, जब फीफा और एएफसी इसको टॉप टियर इंडियन फुटबॉल का रिकग्नाइजेशन देते हैं। बात आती है 2022 में, जब एआईएफएफ एंड एएफसी इस लीग के लिए एक रेलीगेशन एंड प्रमोशन सिस्टम लागू करते हैं। बात होती है रेलीगेशन प्रमोशन होता क्या है। अगर आप आईपीएल को देखेंगे ना, आईपीएल एक क्लोज लीग है कि टीम कैसा भी परफॉर्म करे, कितनी बार भी वो लास्ट प्लेस पे रहे, वो रेलीगेट नहीं होगी। रेलीगेट मतलब लीग से बाहर नहीं होगी, इसे क्लोज लीग सिस्टम कहा जाता था। अभी तक आईएसएल भी एक क्लोज लीग सिस्टम था, इसमें कोई प्रमोशन और रेलीगेशन नहीं था। बाकी 2023 और 24 से ये चालू होने वाला था, मतलब जो सेकंड टीयर लीग जिसे माना गया था आई लीग, उसका विनर हर साल प्रमोट होकर आईएसएल खेलेगा। बट रेलीगेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट रखना था और वो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अभी रेलीगेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। रेलीगेशन की भी साइकिल डिसाइडेड थी 2028-2029 सीजन से, एआईएफएफ इसको स्टार्ट करने वाला था। बाद में होता यह है कि 2023-24 वाले सीजन में पंजाब एफसी पहली टीम बनती है जो आई लीग विनर होती है, नॉन इन्वेस्टर टीम जो आईएसएल में आती है। उसके बाद 2024 में मोहम्मदन एफसी, और 2025 में जो टीम आने वाली थी वो थी इंटरकाशी। अभी तक आपको देख के लग रहा होगा ना कि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, लीग अच्छा कर रही है। नहीं, आप बिल्कुल गलत है। बैक एंड पे बहुत इश्यूज थे। एफएसडीएल जो एक कंपनी थी ना, ये 5,000 करोड़ का लॉस दिखाती है कि इस साइकिल में जो इन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 5,000 करोड़ का उन्हें लॉस हुआ है। ये जो एग्रीमेंट याद करें, वो जो एग्रीमेंट 2010 में हमने बात की थी एमआरए, वो भी अब 15 साल का था और वो एक्सपायर होने वाला था 8 दिसंबर 2025 को। अब इसी सिनेरियो में एफएसडीएल ना जाता है एआईएफएफ के पास और वो कहता है कि इस स्थिति में जहां लीग के मिड में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, हम ये वाला सीज़न स्टार्ट नहीं करेंगे। एफएसडीएल कहता है हमारा नया प्रपोजल या तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या लीग को सस्पेंड करना पड़ेगा। एफएसडीएल का नया प्रपोजल था कि आईएसएल को मैनेज करने के लिए ना एक अलग कंपनी बना देते हैं, जैसे कि होता है
लाइक ग्लोबल लीग्स में, जैसे प्रीमियर लीग में ना, जहाँ पर वो चाहते थे क्लब हो इस लीग के मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स, FSDL और AIFF अपना पार्ट रखे। तो कंपनी जो बनाने वाले थे उसमें वो 60% देते हैं क्लब को, 26 रखता है FSDL और 14% देते हैं AIFF को। अब बात बिगड़ती है यहीं से ही। AIFF को ये वाला प्रपोजल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था। वो चाहते थे हर साल 50 करोड़ रुपीज़ फिक्स अमाउंट और 5% हाइक हर साल हो उनके लिए। दरअसल क्या है ना कि AIFF को पैसे की आदत पड़ गई थी। अब वो प्रॉफिट, उन्हें भी पता था कि लीग लॉस में है और वो परसेंटेज ऑफ शेयर लेना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कुछ भी हो, पीछे कुछ भी चलता रहे भाई, हमारे पैसे तो आते रहे। AIFF के इश्यूज तो आपने देख लिया कि उन्होंने प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। FSDL की भी अपनी शिकायतें थी। बात ये है दोस्तों, क्या ना, हमारी जो लीग है ISL काफ़ी लॉस में थी। जो भी इन्वेस्टर पैसा डाल रहा था वो डूब रहा था। काफ़ी टीम लॉस में जा रही थी। बहुत टीमों ने अपने लाइक लोकेशन, लाइक दिल्ली डायनामोज एक करके टीम थी, वो दिल्ली बेस्ड थी, बाद में वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए। और बाकी देखा जाए तो AFC स्पोर्ट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल स्पोर्ट्स होते हैं, जो कि 2019 के बाद हमें मिलना चालू हुए थे। 2019 में दोस्तों होता क्या है ना, एक ISL शील्ड विनर अनाउंस होता है, जो कि होता है कि पूरे सीज़न खत्म होने के बाद जो टीम टॉप करेगी वो शील्ड विनर होगी और वो AFC में जाके क्वालिफाई करेगी। अब ये क्या होता है, AFC एक कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट होता है, क्वालिफाई करेगी, ज़्यादा मैचेस ज़्यादा पैसे। अब ये भी क्या हुआ ओवर द टाइम ना, इसका स्पोर्ट जो हमारा इंडियन ISL लीग का था वो भी चेंज होता रहा। कभी एक मिला, कभी दो मिले, और एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो एक फिक्स स्पोर्ट है हमारा। अब होता क्या, यही चेंजेस होते रहे जो भी हमारे स्पोर्ट में, इससे होता क्या है कि ना, इन्वेस्टर कभी भी फुली ट्रस्ट नहीं कर पाए लीग को। और क्या होता है, वो पैसा डालने से जिस गया और बाकी लॉस भी जा रहा था। तो FSDL का अपना खुद इशू था। अब यही खींचमतानी में होता क्या है ना, मैटर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट लगा देता स्टे कि अभी इस सिचुएशन में दोनों टीमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट AIFF को कहता है कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन सॉर्ट नहीं हो जाता आप कोई भी नेगोशिएशन किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक टेम्पलेट कि AIFF कैसे काम करेगा, कि किस तरीके से इलेक्शन होंगे, किस तरीके से बॉडी चुनी जाएगी, किस तरीके से नेक्स्ट स्टेट टीम को फंड किया जाएगा। यही कॉन्स्टिट्यूशन AIFF का हमेशा एक ना ग्रे एरिया में रहता है। 2022 में भी यही हुआ था। थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से फीफा ने इंडियन फुटबॉल को कुछ टाइम के लिए बैन भी कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का सिंपल कहना है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पहले क्लियर कीजिएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में, अब जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन आप क्लियर नहीं करते तब तक लीग तो स्टार्ट कर नहीं सकते, या किसी के साथ आप नेगोशिएट तो नहीं कर सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बारे में एक गुड न्यूज़ आई है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि FSDL और AIFF साथ बैठकर एक नया एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, और ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है हम इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। एज ऑफ नाव तो लीग सस्पेंडेड ही है, कोई नए सीज़न स्टार्ट होने के आसार हमें लग नहीं रहे हैं। 3 बड़े ISL क्लब उड़ीसा FC, बेंगलुरु FC और चेन्नई FC ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, कि उन्होंने बोला इस सिचुएशन में जहाँ पर लीग का फ्यूचर कुछ पता नहीं है, ऑपरेट करना काफ़ी उनके लिए फाइनेंशियली लॉस होगा। अब आप बात देखिए दोस्तों, एक लीग, हमारी बदकिस्मती इंडियन फुटबॉल फैंस की देखिएगा, एक लीग जिसको स्टार्ट करा गया था कि फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा, फुटबॉल को ये आगे लेके जाएगी ये लीग, और हमारे यहाँ से नए नए टैलेंट निकालेगी, और इसको ये सेकंड मोस्ट फॉलोड लीग बनेगी आफ्टर क्रिकेट। बातें इतनी बड़ी बड़ी हुई थी। अब हालत देखिए, जहाँ पर बाकी लीग इंडिया में बन रही हैं, बाकी लीग IPL के तर्ज पर बने जा रही है दिन पे दिन, सक्सेसफुल भी रही है। आप कबड्डी का पार्ट ले सकते हैं, आप बैडमिंटन की लीग बन गई, हॉकी की लीग वापस आ गई है। वहीं पर फुटबॉल जैसा ग्लोबल फॉलोड स्पोर्ट हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हमारी टीम की रैंकिंग दिन पे दिन गिर रही है, और देखा जाए तो प्लेयर परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। और अभी न्यूज़ आई थी कि जावी को हम लोगों ने मना कर दिया है, जो कि बिल्कुल फेक थी। मतलब एज एन इंडियन फुटबॉल फैन, और इंडियन फुटबॉल हमारे सामने एक मजाक बन के रह गया है। और ये जो एक रे ऑफ होप इन सब चीज़ों में मिलती थी वो थी ISL, अब उसका भी फ्यूचर अनसर्टेन है। ISL इज़ फाइटिंग इट्स सफेस्ट बैटल एंड बैटल ऑफ सर्वाइवल। हम चाहते हैं कि दोनों पार्टी अपना खुद का इंटरेस्ट छोड़ के फुटबॉल का इंटरेस्ट देके और एक एग्रीमेंट बनाए, और जल्दी से जल्दी नया सीज़न स्टार्ट हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी पता लगे कि हमारे यहाँ पर फुटबॉल कितनी पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है। और तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।